नमस्कार आप सभी को। सामान्य तौर पर हमारे शारीरिक शिक्षक साथियों के साथ ये समस्या आती है। आम तौर पर असेंबली के अंदर देखा जाता है कि 15-14 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, यदि असेंबली लंबी चलती है तो कई बार वो कॉन्शियस न होकर और बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो देखिए यह क्यों होता है और इसका कारण क्या है, उपचार क्या है, इसके बारे में आज हम थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मली होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का संचार होता है वह हृदय के द्वारा मांसपेशियों की मांग पर हृदय द्वारा आपूर्ति की जाती है। हृदय को उस जगह पर रक्त भेजना होता है जहां की मांसपेशियां कार्यशील अवस्था के अंदर होती है। असेंबली के अंदर हम लोग देखते हैं कि कई बार बच्चे बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं और कई बार उनको सावधान की पोजीशन में 2 4 5 10 15 मिनट तक खड़े रहना पड़ जाता है। बॉडी की एक कंडीशन होती है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। यह बायोलॉजिकल क्लॉक क्या डिसाइड करती है? यह डिसाइड करती है हमारा दिन रात के फर्क को, सोने जागने की अवस्था को और कब शरीर में कहां विश्राम हो रहा है, कहां काम हो रहा है, इसकी सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देना। जब बच्चा बहुत देर तक खड़ा होता है तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक यह देखती है कि बच्चे की जो बाहरी उपांग है, हाथ और पैर की बड़ी मांसपेशियां हैं, वो काम नहीं कर रही है। तो वो ये समझती है कि यह शरीर इस वक्त विश्राम की अवस्था में चला गया है और वो रक्त का प्रवाह इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ मोड़ देती है। जैसे कि रात को जाता है, अधिक रक्त की सप्लाई इंटरनल ऑर्गन्स को होने लग जाती है, बड़ी मांसपेशियों को, हाथ और पैर को नहीं होती है, जिसकी वजह से एक मैसेज और ब्रेन के पास जाता है कि जब बड़ी मांसपेशियां शरीर की काम नहीं कर रही है तो मस्तिष्क को सक्रियता की अवस्था से अक्रियता की अवस्था, निष्क्रियता की अवस्था की तरफ ले जाया जाए, उसको स्लीपनेस की तरफ, सोने की तरफ ले जाया जाए। तो मस्तिष्क को वो निष्क्रिय करने का प्रयास शुरू कर देती है। इसके लिए वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से अपना स्राव शुरू करवा देती है। अब चूंकि हम लोग सावधान की स्थिति में खड़ा है और बायोलॉजिकल क्लॉक ने ये गलत समझ लिया कि हम लोग नींद लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो ब्रेन को स्लिपनेस की तरफ ले जाने के लिए यह प्रक्रम करती है और बच्चा एकदम से बेहोशी की अवस्था में गिर जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है, सब किसी के साथ होता है। इसके लिए हमको क्या करना है? जब भी बच्चा असेंबली में खड़ा हो, सावधान की स्थिति में हो, तो हम लोगों को उससे यह बोलना है कि जूते के अंदर ही आप अपनी पैर की उंगलियों को मूव करने का प्रयास करते रहें। आप स्वयं करके देख लीजिए, जूते के अंदर ही पैर की उंगलियों को जब मूव करने का प्रयास करेंगे, इससे क्या होगा? हार्ट से पैर का पंजा सबसे दूरस्थ स्थान है, जब वो काम करेगा तो हार्ट को, मांसपेशियों को अनिवार्यतः डिमांड पर रक्त भेजना पड़ेगा। जब संपूर्ण शरीर से होता हुआ रक्त पैर तक जाएगा तो संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और ब्रेन की हाइपोथैलेमस की बायोलॉजिकल क्लॉक को यह मैसेज जाएगा कि टोटल बॉडी जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, हमें कहीं भी ब्रेन को स्लिपरी अवस्था के अंदर नहीं लेकर जाना। तो आज के बाद मित्रों यह ध्यान रखना है, जब भी बच्चा सावधान की स्थिति में खड़ा हो, आप बार बार असेंबली के अंदर उसको बोलकर यह बताएं कि अपनी पैर की टिपटोज को या उंगलियों को, पैर की उंगलियों को अंदर ही अंदर मूव करने का प्रयास करते रहें, जिससे रक्त की आपूर्ति बनी रहे और इस अवस्था में जहां बच्चा बार बार असेंबली के अंदर गिरता है, बहुत सारा कॉमन होता है, वह बंद हो जाए। आशा और उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के अंदर सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी नई नई जानकारियां प्रतिदिन मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में लाता रहता हूं। आपका भरत सिंह गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।